गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का थ्योरी पार्ट डिस्कस किया और एट द सेम टाइम उसके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। और आज हम एक नया यूनिट 12th क्लास का इम्पॉर्टेंट सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड नेम ऑफ दैट यूनिट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, उसको समझने के लिए आप ध्यान दें। इफ़ वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट, दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स electrostatic is a branch of physics which deals with charges at rest, and the branch of physics which deals with charges in motion is called current electricity. It means in this unit we are going to discuss about charges in motion or about current. Before we discuss about current, okay, for example ये एक copper conductor है, it is a copper conductor and every conductor consists of large number of free electrons. उसमें बहुत सारे free electrons होते हैं, but all these free electrons they are moving with random velocity and in random direction. Random velocity से move कर रहे हैं और random direction में move कर रहे हैं. It means there is no net flow of charges in any particular direction. किसी भी direction के अंदर charges का कोई भी net flow नहीं है. Okay, means current through the conductor is zero. Now if we connect the same conductor across a battery, अगर हम उसी conductor को एक battery के across हम connect कर देते हैं, in such case what happens, these free electrons they starts drifting towards the positive end of the conductor. The end of the conductor which is connected to the positive of the battery is called at higher potential, and end of the conductor which is connected to negative of the battery, it is at lower potential, and these electrons starts drifting towards the positive end of the conductor. Means we get a net flow of charges in a particular direction, and net flow of charge in any particular direction is called electric current. मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर से क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, बट वी मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू इट. वी मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम A to B, मीन्स अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैन यू स्टेट why we mark the direction of current from A to B, not from B to A in the direction of flow of the electrons? क्या आपके पास इसका कोई रीज़न है? अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए why we mark the direction of current from A to B, यहाँ पर एक डायग्राम है. These are the two students, मान लेते हैं, these are the two childs which are holding a tube filled with water. Okay, and A and B, they are at same level. They are at same level means they are at same potential. Okay, therefore there will be no net flow of the water. वाटर उस पाइप के अंदर रहेगा लेकिन वाटर फ्लो नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में. ओके, बट जैसे ही एक बच्चा उस ट्यूब के एंड को नीचे करता है, इसका मतलब क्या है, नाउ दिस एंड इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस एंड इज एट लोअर पोटेंशियल. द वाटर बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम एंड एट हायर पोटेंशियल टू द एंड एट लोअर पोटेंशियल, और इस ट्यूब के इस एंड से वो बाहर आएगा. मीन्स वाटर विल फ्लोज फ्रॉम A to B. ओके, क्लियर? मीन्स इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट. आपने नोट किया होगा कि नदियाँ जब बहती है पहाड़ों से नीचे की तरह बहती है, यानी कि हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट की तरह बहती है. कभी आपने नदी को उल्टी डायरेक्शन में बहते हुए देखा है, फ्रॉम लो टू हाई, ऊपर की तरफ पानी जाते हुए देखा है? हाँ, एक जगह जरूर आपने नोट किया होगा, घरों में जब पानी चढ़ता है नलों में, वो कैसे चढ़ता है? पानी नीचे से ऊपर जा रहा है टंकी में, किस तरह से चलता है? जब आप पंप ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर ऑन करते हैं, उस केस में क्या होता है, दोनों एंड्स के अक्रॉस एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है. वहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस. ओके, एंड वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर पॉइंट टू लो प्रेशर पॉइंट. सिमिलरली आपने देखा होगा कि हवा जब बहती है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. ओके, तो एज पर कन्वेंशन, और या फिर हमने ये भी नोट किया होगा कि व्हेन वी प्लेस द टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर दो बॉडीज हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है, व्हेन वी प्लेस देम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हाट हैपेंस, हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. तो हर जगह पर हम क्या देख रहे हैं कि इट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, बट इन केस ऑफ ए कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स they move lower potential end to higher potential end. तो हम उस डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को मार्क ना करते हुए हम एज पर आवर कन्वेंशन वी मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट
from A to B means from higher potential end to lower potential end. ये चीज़ आपने previous chapter में भी पढ़ा होगा. Suppose A and B are the two conductors, okay, and they are at different potential. Potential of this conductor is V1 and potential of this conductor is V2. Okay, as we connect them by a wire, what happens? They start sharing their charges. Charges flows through the wire. किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? From the conductor at higher potential to the conductor at lower potential. Okay, यानी यहाँ पर भी हमने वही चीज़ डिस्कस की थी कि चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई एंड टू लो एंड. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉजिटिव चार्जेस इसमें कहाँ से आएंगे? जो न्यूक्लियस है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज बट इट इज़ बाउंडेड इन द लैटिस. वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है. देन हाउ वी कैन कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. सपोज वी आर इनसाइड ए ट्रेन. हम ट्रेन के अंदर हैं एंड हम प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और हमारी ट्रेन चलना शुरू हो जाती है. ओके, और हम जब हमारी ट्रेन चल रही है हमें क्या लग रहा है? दैट प्लेटफॉर्म इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स flows or moves or drift in a particular direction, we can consider that the positive nucleus, they are drifting or moving in opposite and opposite direction, and same direction is considered as direction of the conventional current. Okay, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट आपको समझ में आ गया होगा. तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट करंट इज मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. ओके, हाउ मच चार्ज इज क्रॉसिंग द गिवन कंडक्टर और क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर सेक्शन per unit time, that measures that ratio represent the strength of the electric current flowing through the given conductor. Okay, जहाँ पर भी इस तरह का रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा होगा वेलोसिटी. ओके, dx by dt क्या डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन dv by dt क्या डेफिनेशन है? यहाँ आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन. ओके, यहाँ आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी. ओके, तो यहाँ पर करंट इज आल्सो रिटन इन द सेम फॉर्मेट. तो हम करंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. क्या डेफिनेशन होगी? करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन कंडक्टर और थ्रू ए गिवन सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ओके, इट्स यूनिट. इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज एम्पियर एंड द सिंबल फॉर एम्पियर इज ए. ओके, कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर? क्या आप इस 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं? एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. और करंट से रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और क्यू बाई टी. ओके, नाउ इफ क्यू इज 1 कूलम and t is 1 second. Okay, then I is equal to 1 by 1 यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड एंड सेम इज कॉल्ड 1 एम्पियर. ओके, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? 1 एम्पियर. यूनिट को डिफाइन करते समय फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम डिफाइन करेंगे. कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपने ध्यान दें, इफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम क्या है? चार्ज है. इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए गिवन सेक्शन और गिवन कंडक्टर पर सेकेंड, then the current through the conductor is 1 ampere. Okay, इस तरह से हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं. मुझे ये बताओ कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? उस चीज़ को समझने के लिए आप ध्यान दें. सपोज दीज आर द 2 वायर्स और दोनों जुड़ रही हैं एंड करंट इन दिस पार्ट इज 1 एम्पियर एंड करंट इन दिस पार्ट इज 2 एम्पियर. ओके, व्हाट इज द टोटल करंट इन दिस ब्रांच? इट इज इक्वल टू 3 एम्पियर. ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दें, इफ वी चेंज द एंगल बिटवीन दीज 2 वायर, पहले एंगल ज़्यादा था, अब मैंने एंगल चेंज कर दिया. डज द टोटल करंट चेंजेस? द टोटल करंट विल रिमेन सेम even if we change the angle between these 2 wire. It means current is a scalar quantity, क्योंकि वो एंगल के चेंज करने से नेट करंट चेंज नहीं हो रही. ओके, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, जस्ट इन द प्रीवियस टॉपिक हमने इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के बारे में बात की कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. ओके, तो किस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करेगा और उस वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा, इस टॉपिक में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. Let us consider a conductor.
of length L and cross-sectional area A. And we know that every conductor consists of large number of free electrons, but these free electrons they are moving in random direction with random velocity. अगर उन सभी की velocity का अगर हम average velocity find out करें, we know that average velocity is equal to the sum of velocity of each individual electrons divided by number of electron. Their average is equal to 0. So average initial velocity of the electron which are in random motion is 0 because there is no net flow of electrons in any particular direction. But as soon as we connect this conductor across a battery, means as we apply a potential difference across the two ends of the conductor, electric field setup in between the two ends. Electric field setup होगी in between two ends, and direction of that electric field is from positive end to negative end. And we know that electric field is given by dV by dr. Okay. और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि electric field inside the conductor is given by V by L because V is the potential difference and it is applied across L length of the conductor. Okay, तो electric field का क्या expression होगा V by L. Okay, and direction of this electric field is from positive end to negative end, and hence electron will experience force. Okay, these electron जितने भी इसमें electron है सब पर क्या लगेगा force लगेगा, and that force is equal to minus of AE. Okay, in vector form ये clearly indicate कर रहा है कि electrons पर force electric field के opposite लगेगा. Direction of force on the electron acts opposite to the electric field. Okay, and we know that force can be written as product of mass into acceleration. Therefore, acceleration produced in the electron is given by minus of EE by m. Okay, यहाँ पर आप ध्यान दें कि चार्ज ऑफ द ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है. इसका मतलब इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड विद सेम एक्सेलरेशन. ओके, बट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी? तो उस चीज़ को समझने के लिए आप ध्यान दें, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है एंड दैट्स व्हाई इट एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. इट एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करेगा क्या होगा? इट कोलाइड्स विद द लैटिस एटम. ओके, इट कोलाइड्स विद लैटिस एटम. उससे वो अपनी एनर्जी और वेलोसिटी लूज करेगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. ओके, कोलिजन के बाद में क्या होगा? फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा एंड इट एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. बट अगेन एज इट एक्सेलरेट्स इट अगेन कोलाइड्स विद द लैटिस एटम. और उसके कारण क्या होगा कि ये रैंडम पाथ को फॉलो करते हुए धीरे धीरे वो किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. तो उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. टाइम गैप बिटवीन द टू कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन is called relaxation time which is represented by toe lateral. Okay, अब एक इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट कोलिजन्स हो रहे हैं, हर टू कोलिजन्स के बीच का टाइम गैप डिफरेंट हो सकता है. मान लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है? तो ओके, इसी तरह से सेकंड इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है? टू. एंड इसी तरह से अगर हम बात करें एन इलेक्ट्रॉन्स का यानी एन इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कितना है? 2n. लेट tau is the average relaxation time of all the electrons, okay, which is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 and so on divided by n. Okay, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? tau साइन से. Okay, this tau, what does this tau represent? This tau represent the average time for which electron accelerates towards the positive end. Okay, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है. यानी ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है, उसके बाद में कोलिजन होगा और वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा. ओके, एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. देयरफॉर वी कैन राइट द एवरेज velocity gained by the electron is equal to average initial velocity plus acceleration, and tau is the average relaxation time. Okay, and we know that average initial velocity is equal to 0 and acceleration is equal to minus of AE by m, okay, into tau. It means the average velocity
gained by the electron is equal to minus of EE by m into tau. Okay, यहाँ पर आप ध्यान दें, this is the average velocity with which the electrons are drifting towards the positive end, and same average velocity is called drift velocity. उसी average velocity को हम क्या नाम दे रहे हैं? Drift velocity. Therefore, the drift velocity is given by minus of EE by m into tau. This will be the expression for drift velocity. Okay, तो ये रिलेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन, देखो, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है. ओके, तो यानी कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पर और टो पर. टो रिप्रेजेंट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ओके, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके, तो उम्मीद करता हूँ यार टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर drift velocity. Okay, drift velocity क्या है? The average velocity with which the electrons are moving towards the positive end. That average velocity is called drift velocity. इससे पहले हमने बात की थी कि ये जो drift velocity depends upon the relaxation time which depends upon temperature. किस तरह से डिपेंड करता है वो आप ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं ये लैटिस एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, these are the free electrons. Okay, and as we increase temperature, what happens? ये जो लैटिस एटम है, they gains energy and vibrates with larger amplitude and larger frequency. उसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, they will frequently collide with the lattice atom. Frequent collision का मतलब है average time gap between the two successive collision decreases. If average time relaxation time decreases, so it will change the drift velocity of the electron. In terms, we can say that drift velocity depends upon temperature. Okay. Now, as we know that drift velocity is given by minus of EE by m into tau. Okay. If we divide the drift velocity upon electric field, ये represent कर रहा है a drift velocity acquired per unit applied electric field, and this ratio is called mobility of the electron, which is represented by mu e. Okay, and it is equal to minus of E by m into tau. It means mobility of the electron is given by minus of E m by tau. ये relation clearly indicate कर रहा है E by m is constant. Mobility of the electron, it depends only and only on relaxation time, means on temperature, because the relaxation time it depends upon temperature. Means अगर हम potential को change करें, length change करें, area change करें, कुछ भी change करें, mobility will remain same. It depends only on relaxation time, which in turn depends on temperature. Okay, what is the unit of the mobility? अगर हम mobility की unit की बात करें तो we know that mobility is drift velocity upon electric field. drift velocity की क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड. और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट है? न्यूटन पर कूलम. ओके, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर अगर हम मेंशन करें तो मीटर पर सेकेंड अपॉन कूलम न्यूटन. ओके, एंड दिस कूलम पर सेकेंड यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, कूलम पर सेकेंड. ओके, इट्स यूनिट, इट इज द यूनिट ऑफ करंट, और करंट की यूनिट को हम क्या मार्क करते हैं? एम्पियर. वी कैन राइट इट एज मीटर एम्पियर न्यूटन इनवर्स. ये यूनिट होगी ऑफ मोबिलिटी. ओके, दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोबिलिटी. उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी टॉपिक हमने करंट के कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे. और फिर भी अगर आपके माइंड में किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स लिख सकते हैं, आपको रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा. ओके, थैंक यू.